अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा टॉपिक है बात करने का जी तालीम। आप तैयार हैं? इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा सर जी, ऐसा है कि सवाल किया गया, मुझे कई लोग दोस्तों ने भी कहा कि यार इस दौर के महंगाई की दौर में तालीम पूरी करें या रोटी। आप क्या कहते हैं इसमें, रोटी कैसे पूरी कर सकते हैं वैसे इस माशरे की? रोटी जैसे अगर रसूलुल्लाह की उस सुन्नत और तरीक़ाकार को देखा जाए तो म्याना रवी चीज़ों को अगर कफ़ायत शायरी और म्याना रवी से चलाया जाए तो पूरा हो सकता है। और मेरे नबी ने भी सादगी पसंद की थी, तो अगर ख्वाहिशात को थोड़ा सा कम करके अपनी ज़रूरियात पर तवज्जो दी जाए तो पूरा हो सकता है। और तालीम बहुत अहम है क्योंकि ये माशरा तामीर करती है। लेकिन एक अफसोसनाक बात भी तो ये बन गई है ना कि यार तालीम का जो मुश्किल कर देना, ये कितना बुरी बात हो गई हमारे लिए। यही है, बस आजकल जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इदारे हैं उन्हें इसको बिजनेस बना दिया है। और अब आजकल बस बिजनेस संवारा जाता है, किरदार साजी कम की जाती है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि इंस्टीट्यूट के साथ एक तरबियती इदारा भी खोला जाए, लेकिन हमारे नजदीक आपने जो शॉर्ट इसमें कहना चाह रहे हैं कि बिजनेस बना लिया है, तरबियत नहीं हो रही, सिर्फ इल्म ही दिता जा रहा है जो कि खोते थे वजन पाने वाली गल है। ऐसा ही है, बस शाउर नहीं पढ़ना जा रहा, बस वही बताया जा रहा है जो किताब में था एज इट इज, और वो भी ठीक से नहीं बताया जा रहा कि व्हाट वी आर डूइंग, ये क्यों था, कैसे था। बुक में अगर इंग्लिश में लिखा गया तो सब कुछ इंग्लिश में बता दिया, बच्चे को नहीं पता ये क्या चीज़ है। तो बहुत सारी मुझे एक पेरेंट्स ने आके कहा कि मेरे बच्चे घर में इंग्लिश नहीं बोलते। तो आप देखिएगा वो बच्चे पता है कौन सी क्लास में है, 3 और 4 में। आप क्या कहते हैं इस पे कि हमारे घरों में पंजाबी बोली जाती है, स्कूलों में उर्दू बोली जाती है, मुआशरे में मोहल्ले में टका के पंजाबी बोली जाती है विद गालियां भी ऐसे ही। और माँ बाप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी हमें बच्चे चाहिए जो इंग्लिश बोले। आप खुद बताइए कि कुछ ये ज्यादा नहीं सोचा जा रहा बच्चों के मामले में? बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस की जा रही है। एक तो बच्चे की कैपेबिलिटीज को नहीं देखा जाता, ये नहीं देखा जाता कि ये सही बात की आपने, बिल्कुल ठीक है। उसकी सलाहियत और जहनी सलाहियत इस काबिल है वो या नहीं, सिर्फ उस पर बर्डन डाल दिया जाता है कि यू हैव टू डू इट एंड यू कैन। बस उसको यही कहा जाता है और तुम्हें करना होगा, तुम्हें करना होगा, तुम कर सकते हो, बस इतना कह दिया जाता है। और फिर थोड़ा हेल्प आउट भी नहीं किया जाता। हमें हमेशा 100% चाहिए होता है और हम ये भी नहीं देख रहे होते कि कैसे। हालांकि जैसे कि आपने कहा ना 100%, यहाँ से एक सवाल पैदा होता है, जो सबसे बेहतरीन इस कायनात का मास्टर है ना रब, उसने भी 100% वाले को ही पसंद नहीं सिर्फ किया, उसने कहा कि 51 वाला भी काबिल कबूल है। ऐसे ही है। हमने अपने बच्चों को 51 वाले को बिल्कुल ही नाकाबिले फतह करार दिया है और हम समझते हैं कि शायद वो लूजर है, बैड है, बुरा है, वो बच्चा बेहतरीन है जो 100 ले रहा है। ऐसे ही है। हमने इस वजह से भी बच्चों की एक हौसला अफजाई जो है ना खो दी है। अब हमारे दौर में कंपैरिजन बहुत ज्यादा चलता है। जी बिल्कुल, कंपटीशन और कंपैरिजन बहुत ज्यादा चलता है। और इसमें अगर देखा जाए कि दो बच्चों को आप कंपेयर कर लें, एक वो है जो एक दोस्त ऐसा जो गालिबन पिछले 4-5 साल से रनिंग कर रहा है और एक वो जिसने अभी 1 साल हुआ और शुरू की थी। तो अगर उन दोनों में रेस करवाई जाए तो वो वाला जीत जाएगा जो 5 साल से रनिंग कर रहा है। और उसमें वो 1 साल वाले को बहुत मजा आ रहा होगा क्योंकि उसने स्टार्ट वॉक से किया था। आफ्टर स्टार्टिंग अब वो 1 किलोमीटर से 2 से 3, अब वो 4 किलोमीटर भाग लेता है सेम टाइम में। और वो अपने उस 4 किलोमीटर में बहुत खुश था तब तक जब तक वो 30 किलोमीटर वाला नहीं मिला था। सही बिल्कुल सही। तो उसने जैसे ही देखा यार 30 मिनट में मैं 4 और ये 30 या ये 10 कैसे, वहां पे उसका वो जो एक विनिंग का मजा होता है ना वो खत्म हो जाता है। और वहाँ यहाँ पर कुछ लोग डगमगा जाते हैं और खुद को लूज कर देते हैं। कुछ लोग यहाँ से खुद को उठाते हैं और कुछ लोग यहाँ पे खुद को डाउन कर देते हैं कि यार मैं भी तो सेम मेहनत कर रहा हूँ, तो फिर वो क्यों उठा। लेकिन हम ये नॉट नहीं कह रहे होते कि भाई देयर इज अ टाइम डिफरेंस, उसने मेहनत की है। और बहुत एक अच्छी एग्जांपल है, शायद बहुत सारे लोग इसको जानते हो। एक पेंटर था पिकासो, मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। वो एक जगह पर था तो एक लेडी के साथ टकराया और उस लेडी ने उसको बोला, हे पिकासो आई नो आई एम योर बिग फैन। तो उसने कहा कैन यू क्रिएट अ पिक्चर फॉर मी, आप मेरे लिए एक तस्वीर बना सकते हैं। उसने कहा या व्हाई नॉट। उसने पेन और पेन एक पेपर उसको दिया, उसने 30 सेकंड के अंदर एक पेंटिंग बना कर दी। और पेंटिंग बनाने के बाद कहता है लुक दिस 30 सेकंड पेंटिंग कॉस्ट $50,000। तो कहती है 30 सेकंड की पेंटिंग के $50,000।
वो गई और उसने एक शॉप पे कहा लुक दिस इज पिकासोस पेंटिंग, हाउ मच यू पे? वो कहते हैं यार दिस इज पिकासोस पेंटिंग, मिनिमम $50,000। वो दूसरी पर गई, वहां पर भी उसको यही जवाब मिला, थर्ड शॉप पे भी यही जवाब मिला। अब वो कश्मकश में पड़ गई कि 30 सेकंड में उसने पेंटिंग बनाई और $50,000। एक जगह पे अब पिकासो की एग्जीबिशन थी, वो वहां पहुंच गई, उसने जाके फिर उसको मिला और वो कहती है सर याद है मैं आपको वहां मिली थी, आपने मेरे लिए पेंटिंग बनाई थी? तो उसने कहा हाँ याद है। सर दैट पेंटिंग रियली $50,000? वो कहते हैं हाँ वो है। तो वो कहते हैं हाउ, कैसे 30 सेकंड और $50,000? वो कहते हैं लुक दिस 30 second painting whose cost is $50,000 that take 30 years effort of my life। इसमें मेरी जिंदगी की 30 साल की मेहनत है कि अब मैं इस काबिल हुआ हूं कि 30 सेकंड में जो मैं पेंटिंग बनाता हूँ वो $50,000 की है। इसमें तो इसमें ये चीज ये है कि हम अपने बच्चे के फर्स्ट चैप्टर का जो कंपैरिजन है ना वो सामने वाले के 10th चैप्टर से कर रहे होते हैं कि वो भी तो है ना, वो भी तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ना, वो भी तेरी तरह ही। जबकि मैं समझता हूँ कि ये जो जुमला है ना, ये जो किसी को देख के खुद सारे पिकासो बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी अल्लाह ताला की आजमाइश है। बिल्कुल। देखिए पूरे माशरे में पिकासो पैदा नहीं हुए, या आप ऐसा करें कि पिकासो 1 और पिकासो 2 की कोई मिसाल दें तो आप बोलेंगे नहीं। अगर कहीं पे पिकासो मौजूद था तो किसी और जगह पे एक कोई और पेंटर भी होगा, मुझे नाम नहीं आता, लेकिन हर कैटेगरी में कोई ना कोई 1 और 2 है। ऐसे ही अगर पिकासो 1 था तो कोई ना कोई 2 होगा। ऐसे ही है। या ऐसा कर लेते हैं इस माशरे में कम से कम 101 अगर खड़ा करें तो पिकासो के मुकाबले में कोई पेंटिंग तो होगी। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं था कि इस दुनिया में एक ही है। तो ऐसा है कि हमें अपने बच्चों की तालीम का जो मेयार है वो उसको इस तरह रखना होगा कि हम उसे कम से कम ब्लेम ना करें, इस तरह बुराई ना करें उसकी, उसके अंदर एक जो जोश था, वो जो एक्टिवपन था, उसको मायूस ना करें। और एक और चीज आजकल बच्चों पर लागू कर दिया जाता है कि यू विल गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर एंड इंजीनियर। और देखिए मैकेनिक भी तो किसी की औलाद हो सकता है। देखिए मैकेनिक जब कोई बनेगा, अभी वो ही इज जस्ट इन 5th grade और उसे बोल दिया जाता है कि यू आर गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, यू आर इंजीनियर, यू आर गोइंग कमाल करते हैं पायलट। अब डॉक्टर को भी किसी ना किसी का मजबूर, किसी ना किसी चीज में किसी ना किसी का हेल्प आउट होते देखेंगे। ऐसे ही है। तो जो दूसरे जो हेल्पर थे वो क्या सारे डॉक्टर थे? ऐसा ही है। डॉक्टर को डॉक्टर बनाने के लिए भी जो चीजें अवेलेबल है ना, वो है उसके अपनी जातियात नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ने वाले हेल्पर। आप फील करिएगा कि सिर्फ डॉक्टर सिर्फ अकेला अगर चीज है तो अब उसके सारे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर नजर आना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। हॉस्पिटल जो बनता है वो एक पूरी कम्युनिटी के साथ बनता है, जिसमें नर्सिंग है, जिसमें डॉक्टर हैं, हेल्पर हैं, टीचर हैं, टीचिंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं, सब आपके साथ प्रैक्टिस और प्रोसीजर और प्रैक्टिकल करने में ही आपको डॉक्टर बनाते हैं। ऐसा ही है।